कैसा है ये रिश्ता अनजाना। जो कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ थारे लिए कर रही हूँ ताकि तारा पुराना पति तारे को थैंक यू बोल सके। लेकिन इस घर में ना हमारे साथ कुछ ज्यादा जबरदस्ती और बदतमीजी हो रही है। तो बात ऐसी है कि तेवर ये सब झेल ना सके तो मैं तो चली, तो अकेले संभाल ले। नहीं 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 तेवर, तुम कहीं मत जाना प्लीज, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं संभाल पाऊंगी कुछ भी। तुम जानती नहीं हो आज कितने अरसे बाद रजत ने मुझे थैंक यू कहा है। उसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू। तेवर, मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर तुम चिंता मत करना। ये जो कुछ भी टॉर्चर तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके लिए मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगी। बस तुम कहीं जाना मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी? मां पर हाथ उठाओगी तुम? बहुत दिनों से देख रहा हूं मैं इस लड़की को, इसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे साथ कुछ भी करे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर मेरी मां के बारे में ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें इतने थप्पड़ मारूंगा कि देख चाची, मैं पहले बता। जरूरत नहीं है तुम्हें कोई और बनने की। हम जानते हैं कि तुम अनमोल हो। हम तो यहाँ इंसानियत के नाते आ गए, पर तुम में तो वो अनमोल हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके क्यों आई हो वापिस? क्या साबित करना चाहती हो? कौन सा रिश्ता निभाना चाहती हो? हम तो अब भी यही सोचते हैं कि हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुमने हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें जिंदगी का नामो निशान नहीं। बोलो अनमोल, क्यों की हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद? हाँ बोलो, क्यों छोड़कर चली गई तुम? क्यों छीनी उसकी खुशियां? क्यों छोड़कर चली गई हमारे बच्चे को? तो मजबूरी में माँ, बहुत बड़ी मजबूरी में। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी? हमें माफ कर दीजिए माँ। हम जानते हैं कि हमने सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हम भी जानते हैं कि हमने उस दिन ऐसा कदम किसकी वजह से उठाया। कहना क्या चाहती हो? शादी तोड़ने का तुम्हारा फैसला नहीं था?
ऐसी कौन सी बात थी कि तुम्हें शादी का मंडप छोड़कर जाना पड़ा? बताते हैं माँ, सब बताते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मां पर हाथ उठाओगी तुम? कितना कुछ झेलना पड़ा तुम्हें, और हम तुम्हें गलत समझते रहे। तुमने सावित्री की तरह अपने पति हमारे बच्चे को बचाया। हम जिंदगी भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे अनमोल। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कहिए। सच में हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुमने हमें माँ माना और हम ना तुम्हें समझ पाए, ना तुम्हारे दर्द को समझ पाए। नहीं, बात निकलती होगी, हमें माफ कर दो अनमोल, हमें माफ कर दो। नहीं रोते, आप हमारी माँ हैं। हम आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं? बस माँ, मत रोइए, क्योंकि अब रोने का समय हमारा नहीं, मृदुला का है। अब हमें मृदुला से सब कुछ वापस लेना है जो उसने हमसे छीना है। उसने हमसे हमारे रजत जी को छीना है, हमसे दूर किया है। लेकिन अब और नहीं। आपको पता है माँ, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब हम रजत जी में रजत जी को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन अब और नहीं, अब हम आ गए ना माँ, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं अनमोल, ये इतना आसान नहीं है। माँ, कोई कितने भी नशे में क्यों ना हो, लेकिन बस एक बात, एक पल उसे जगाने के लिए काफी होती है। हाँ? और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे, या तो एक नया बना लेंगे। अब चिंता मत कीजिए माँ, हम रजत जी को वापस लेकर आएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। अनमोल माँ, पापा तो घर पे है ही नहीं। दीवू, तुम्हें पता था कि ये अनमोल है? दादी, इस घर में मुझसे कुछ नहीं छुपता, मुझे सबकी खबर रहती है। दीवू, हम तुम्हारी दादी है कि तुम? पता नहीं, पर अनमोल माँ सबकी दादी है। दीवू, आज तो तुमने बिल्कुल धमाके वाली बात की है। पापा भी हमेशा धमाका करते रहते हैं, पता नहीं आज कहाँ से ले गए। दीवू, हमें तो लगता है कि आपके पापा को ना छुपने का शौक चढ़ा हुआ, पर कोई बात नहीं। आपके पापा अगर बेड़े नवाब है ना, तो हम भी तूफानी में भी, हम आपके पापा को ढूंढ निकालेंगे। ये देखो, जब हमने छुपकर आपके पापा को काला धागा पहनाया था ना, तो उसमें
हमने छोटा सा टैकर भी डाल दिया था। अब आपके पापा जहाँ जहाँ जाएंगे हमें वो मिल जाएंगे। वाह अनमोल माँ, आप तो सच्ची में कमाल हो। ये बात तो सच है। अनमोल अनमोल अनमोल, जितना भी इस नाम को भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही याद आता है। इतनी नफरत करता हूँ उससे फिर भी। गलत बोल दिए। तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं, मैं नफरत करता हूँ उससे। झूठ। अगर उससे नफरत करते तो तुम उसे इतना याद नहीं करते। वैसे जानी, जिसे तुम नफरत समझ रहे हो ना, अरे वही तो प्यार है। अरे नहीं यार, प्यार में तो खुशी मिलती है ना, आदमी एकदम सुकून में होता है। लेकिन प्यार की वजह से यहाँ इस दिल में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं ये कम वक्त प्यार और दिल में क्या कनेक्शन है। हो जाए तो कुछ कुछ होता है और छूट जाए तो तूफान आता है। वैसे भाई, मुझे लगता है उसे दर्द देने में मजा आता है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसकी आंखें देखी, उसमें कभी नजर नहीं आया कि उसे मुझे दर्द देने में मजा आता। ऐसा तो नहीं भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। मुझे भी दिखाई नहीं देता। तुम्हें दिख रही है वो? हाँ, दिख रही है। हाँ दिख रही है। तुम्हारी साथी बड़ी बड़ी आंखों वाली, खूबसूरत, चंचल, तूफान लाने वाली। हाँ यार, तुम तो बड़े स्मार्ट हो। तुमको कैसे पता वो जो दिखती है? पता है मुझे। कैसे? क्योंकि वो यही है। यही है। हाँ। नहीं, ये नहीं हो सकती है। चढ़ गई है। जज जी, चलिए घर चलिए। छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना। तुम तो सच में आ गई। तो घर चलिए चलिए। कहा मुझे नहीं जाना। सच्ची, आप हमारी बात क्यों नहीं मानते हैं कभी? हाँ, चलिए घर चलिए चलिए। तुम नौटंकी करना बंद करो, जाओ यहाँ से। बता रहा हम हूँ नौटंकी नहीं कर रहे हैं, घर चलिए चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। पक्का नहीं चलेंगे? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, नहीं चलना आपको, हम जबरदस्ती लेकर चलेंगे। जय श्री राम। अनमोल, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। और हम आपको लेकर चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छुआ कैसे तुमने मुझे? हम बताएं? ऐसे। दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अनमोल, तुम घर जाओ वरना मैं क्या? वरना मैं क्या? जज जी, ये जो आप वरना मैं का गाना बजाए हुए हैं ना, ये घर जाकर गाइएगा। चलिए आप। छोड़ो मुझे। देखो, मुझे तुम्हारा साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जहाँ थी इतने दिन, तुम वहीं चली जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा घर जाओ तुम। हमने कहा ना, हम घर अकेले नहीं जाएंगे। घर अकेले नहीं जाओ? नहीं। तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप घर नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? बिगड़े नवा, हमें बताइए। मैं कहीं भी जाऊंगा। हाँ, जैसे हम सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, कहाँ? अभी बताता हूँ तुम्हें। बताइए, सुन रहे हैं हम। रजत जी, नहीं नहीं, रजत जी नहीं। और चर्बी चढ़ गई तुझे? पुलिस की गाड़ी को पत्थर मारेगा? हाँ,
अब आप मुझे जेल ले चलो। आप बड़ा जेल ले जाओ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए दरोगा जी, हमारी बात सुनिए। ये दिमागी तौर से ठीक नहीं है। इन्होंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से बस ऐसे हाथ से फिसल गया पत्थर। मैंने जानबूझकर मारा। अब आप हमारी बात सुनिए। आप हमारा शक्ल देखिए, हम झूठ नहीं बोल सकते ना। गलती से पत्थर लग गया, सच्ची। आप हमारी बात मानिए, गलती से पत्थर लग गया। माफी मांगने का सिलसिला आशिक, एक दिन जेल में रहेगा ना तो सारी मस्ती निकल जाएगी। चल नहीं, चल हटिए। दरोगा जी, आप हमारी बात तो सुनिए। जानबूझकर ऐसा किया है। ये ऐसे नहीं है। दरोगा जी, आप इन्हें बताइए ना। बता रहे हैं आपको, बताइए ना कि आपने जानबूझकर नहीं किया। बोलिए जी। नहीं, हम बता, आप जानते ना हम आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम आपके पीछे भी जा रहेंगे। आप बस देखते रहिए, अगर हम आपके पीछे नहीं आए तो हमारा नजदीक। अंदर डालो सर। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अच्छी जगह। अब मैं यहाँ सुकून से रहूंगा और दारू पीऊंगा। रजत जी, हम आ गए। रजत जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना रजत जी, अब हम आपकी परछाई बन गए हैं, तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम वही होंगे। दरोगा जी, बस एक छोटी सी विनती है आपसे, हमें भी इनके साथ अंदर बंद कर दीजिए। वो क्या है ना कि हम इनकी पत्नी हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हमको इनके साथ डाल दो, नहीं तो अभी बवाल मचा देंगे ये। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बात मत सुनिएगा। इसे मेरे साथ मत रखना। इसे भी अंदर करो। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखा, धन्यवाद। अरे इसको जानते नहीं हैं आप। जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, इसे दूसरे सेल में डालिए। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। रजत जी, ये पुलिस स्टेशन है, कोई बारातियों का बुक किया हुआ धर्मशाला नहीं जो आप अपना फरमाइश जारी कर रहे हैं। तुम चुप रहो। क्यों चुप रहे? हमारा मुंह, हम जो भी बोले जो भी करे हमारी मर्जी, आपका क्या? इंस्पेक्टर साहब, या तो मुझे यहाँ से बाहर निकालिए या इसे निकालिए। मैं इस नौटंकी बाज के साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हम तो कह रहे हैं इन्हें बाहर निकाल लीजिए और इन्हें ना जाकर किसी संग्रहालय में डाल दीजिए। नहीं, चिड़ियाघर में डाल दीजिए। वो क्या है ना कि आजकल चिड़िया की तरफ बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। चिल्लाना बंद करो, उन्हें दोनों को डंडे पड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम ये कह रहे थे कि आप इन्हें यहाँ पार्टी करने के लिए तो बंद नहीं किए होंगे, आपको जांच तो करनी चाहिए ना। वो क्या कर रही हो? कुछ नहीं है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का पता भी चल जाएगा। पाठक जी साहब। दरवाजा खोलो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये सच नहीं कह रहे, झूठ कह रही है। चल बता, क्या तेरे पास? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे इसको लॉकअप में डालने से पहले तलाशी क्यों नहीं ली? खुलेआम पुलिस स्टेशन में शराब पीना जुर्म है, नहीं जानते तुम? वाह। क्या ये? हाँ, मतलब तेरी बीवी सही कह रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो क्या है ना कि हम इनके रग रग से वाकिफ हैं, इनकी हर आदतों को हम अच्छे से जानते। वो कैसे बच्चे परीक्षा में जाने से पहले फर्रे छुपाते, ये अपनी बोतल छुपाते। पाठक जी साहब। ये सब लेकर जाओ। जी साहब। ये सारी चीजें ले जाओ। ये मेरी दारू है। चल तू। मेरी दारू दे दो। ए, चुप। यहाँ नशा चढ़ता नहीं, उतरता है।
पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? उधर देख। बड़ी तीखी है तू। तीखा मुझे बहुत पसंद है, नहीं देखूंगा मैं इधर उधर। रजत जी देखिए नहीं हमें क्या बोल रहा है। अरे वो तुझ में रुचि नहीं ले रहा है, क्यों उसके पीछे पड़ रही है? मैं हूं ना। सुनो, तुम इन्हें नहीं जानते ना तो फिर इनके बारे में बकवास मत करो, समझे? जाओ यहाँ से, दूर रहो हमसे। तुम्हारी ब्यूटी ना मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है। ये रेशमी बाल, पतली कमर, अरे तुम्हारे कजरारे नैन, देखने दो ना, थोड़ा देखने दो ना, मुझे देखने दो। हाथ लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। और क्या कह रहा था तू? कजरारी आंखें? तेरी आंखें निकालता हूं तब पता चलेगा तुझे। झगड़ा बंद करो, वरना एक रात की जेल साल में बदल जाएगी। चाबी लेकर आओ, बस चाबी लो। तेरी तो रुको, क्या कर रहे हो? कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। क्या कर रहा है? छोड़, छोड़ उसे, छोड़। अभी तू लड़की को छेड़ रहा है? हाँ? दूसरी सेल में डालो उसे। हाँ? लॉक लगाओ। क्या बात है रजत जी, वैसे ऐसा मौका तो हमें पहले कभी नहीं मिला ना, जहां आप और हम ऐसे बंद हो और कहीं भाग भी ना सके। अपनी छिछोरी बातें बंद करो तुम। ये छिछोरी बातें कहाँ है रजत जी? इसे कहते हैं फिल्मी प्यार बातें। वैसे आप और हम इतना दूर दूर क्यों खड़े? चलिए साथ में वहां बैठते। आइए। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी को वापस इस सेल में डाल दीजिए। इसके साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना। बस यही करते रहे हम, और कोई दूसरा काम हमारे पास है ही नहीं। देखिए, अगर इसे नहीं निकालना है तो मत निकालिए, लेकिन मुझे पानी तो पिला दीजिए। पानी चाहिए? रुकिए, हम अभी लाते हैं। ये लीजिए पानी, यहाँ ना हर चीज का इंतजाम है, लीजिए। तुम्हारे हाथ की कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। रजत जी, रजत जी आप ठीक तो है ना? दारू, दारू चाहिए, दारू चाहिए। रजत जी, दारू चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दारू दीजिए ना। दारू दीजिए ना, वरना मेरी जान निकल जाएगी। रजत जी ऐसा मत बोलिए। दूर रखो, मुझे दारू चाहिए। मेरी बोतल,
मेरी बोतल है, मुझे दे दीजिए। मेरा सर फटा जा रहा है। सुन, हवालात में है तू, दारू के अड्डे में नहीं है। और संभालिए ना खुद को। आप बैठे क्या? देखिए, मेरी बोतल दे दीजिए। रजत जी, मेरी बोतल। रजत जी हमारी बात इंस्पेक्टर साहब, मुझे दारू दो, वरना मैं भाग जाऊंगा। रजत जी, रजत जी छोड़िए। रजत जी बस कुछ देर और इस चीज से लड़िए, उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है? बस कुछ देर और। दारू ये क्या करे? दारू रजत जी आप खुद को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। दारू दे दो। दूर हटो। रजत जी संभल के। दारू दारू। इंस्पेक्टर साहब, मुझे दारू दे दीजिए ना। रजत जी, बोला दारू नहीं मिलेगी। रजत जी संभलिए खुद को। हम हैं यहाँ, ठीक है? बस कुछ देर और, ठीक है? उसके बाद ये दर्द खत्म हो जाएगा। दारू दारू। रजत जी, रजत जी, रजत जी, रजत जी। पांडे जी साहब, बोतल को कचरे में डालकर आ। जी साहब। रजत जी आंखें खोलिए। रजत जी आंखें खोलिए। रजत जी आंखें खोलिए। रजत जी, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा इसे। ये बस तलब की वजह से बेहोश हुआ है। एक तेरे जैसी साथी मेरी जिंदगी में भी थी, लेकिन इस लत ने मुझे उससे दूर कर दिया, और मैं तब जागा जब वो इस दुनिया से चली गई। देख, तू भी टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। What? भाई वहां है? बुआ, जल्दी से भाभी को लेके मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर, मृदुला, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। ये देखो रजत के साथ कैसे चिपक कर बैठी। अनमोल, अनमोल, सब क्या चल रहा है?
जीरो वाट वो आ गई। सुना नहीं तुमने मैंने क्या पूछा? बताते हो सब कुछ, पहले हमारे को यहाँ से जल्दी निकाल। चिंटू जी, बेल के पेपर्स दीजिए। ओ मैडम, आप कौन हैं? मैं रजत की बीवी हूँ। आप बीवी हैं? तो वो कौन है? दरोगा जी, यो रजत जी की पुरानी पत्नी है, मतलब एक्स वाइफ। रज जीरो वाट बता इसने, वरना शादी की धोखाधड़ी में फंस जाएगी। जी, ये सही कह रही है। मैं रजत की एक्स वाइफ हूँ और फिलहाल यही बीवी। पाठक जी साहब, ये मियाँ बीबी को बाहर निकालो। रजत जी, दारू दारू ये दारू दारू। रजत जी, दवाई को शराब समझकर पी रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। रजत जी संभल के। दारू दारू। रजत जी रुकिए। देख लिया मृदुला अपनी नजरों से, अब हुआ विश्वास? रजत के लिए इतनी तड़प सिर्फ अनमोल को हो सकती है। रजत जी रुकिए, रुक जाइए। हम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आपके पास आने का और आपके साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम दूर रहो मुझसे। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ेंगे। आपने सुना नहीं मृदुला ने क्या कहा? हम आपकी बीवी हैं, इससे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हाथ छोड़ो मृदुला। इधर आओ, इधर आओ। मेरी बीवी बनने का शौक है ना तुमको? हाँ, तो मेरे पास आती क्यों नहीं? आज से मेरे सारे काम तुम करोगी, समझी? ताकि मुझे इससे छुटकारा मिल सके। मुझे घर जाना है, लेकर चलो। अरे देख क्या रही हो? लेकर चलो, चलो। मृदुला, मान लो हमारी बात, तुम्हारी आंखों में वो धूल झोंक रही है। उसके हाव भाव, उसकी हरकतें, उसका तूफानी काम, सब कुछ अनमोल वाला। फिर तुम उसे कैसे तेवर मान रही हो? बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी। अनमोल आपको बेवकूफ बना रही है। मुझे लगा था इस घर में सबसे ज्यादा तेज आप हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अनमोल के सामने आपकी ये जो सारी चतुराई है ना, गायब हो जाती है। 08 तो कैसा लगा हमारा दाव? आ गया ना थारा पुराना पत्ती तारे पास? ये तो तू चाहती थी। नहीं, मैंने एक बात बता, आज के पहले रजत कभी इतने पास आया था रे?
आज से मेरे सारे काम तुम करोगे। मुझे घर जाना है, लेकर चलो। मैं अच्छे से जानती हूँ ये मोटी हमारे पीठ पीछे तारे कान भर रही है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे को यहाँ लेकर आई थी, मैं तारे पास ना आई। और मैंने तो ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सी चक्की का आटा खाते तुम लोग, जो तुम लोगों का दिमाग तक नहीं चलता। अरे सीधा सा तो गणित है, अगर मैं रजत के पास जाऊंगी तब भी तो वो मुझसे दूर भागेगा, और जब वो मुझसे दूर भागेगा तब भी तो तेरा रास्ता बनेगा। सही कह रही हो तुम। इससे पहले रजत मेरे इतने करीब कभी नहीं आया। ऑल थैंक्स टू यू। पता है मन्ने, लेकिन तारे पुराने पति को तारे पास लाने के चक्कर में हमारी कमर तैड़ी होगी। अरे पूरी रात मन्ने जेल में सोना पड़ा। हमारी एक मुश्किल रात की कीमत ये रही। दूल्हा, तुम उसकी चाल नहीं समझ रही हो। ये तुम्हें बस बुआ, मेरे पास मेरा अपना दिमाग है, तो आप अपना ना लगाएं तो बेहतर होगा। और तंदुरुस्ती की पहचान, थोड़ा संभल के। How dare you? अरे ये क्या कर रही हो तुम मेरी बेटी के साथ? दिवू, दिवू बेटा, इसे धक्का मारना गलत बात होती है। इसे सॉरी, चलो चलो सॉरी बोलो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। सुनहरी जी, समझाइए अपनी पोती को। मेरी बेटी आपके यहाँ खेलने आई थी और ये इससे झगड़ा कर रही है। क्योंकि ये मेरे पापा के बारे में बहुत कुछ बोलती है। हाँ तो है तुम्हारे पापा बुरे, 24 घंटे ड्रिंक जो करते रहते हैं। और देख लेना, एनुअल स्पोर्ट डे के दिन मैं और मेरी बेटी फर्स्ट आएंगे। क्यों बेटा? यस पापा। चलो। आपको पता है, किसी ने कहा है कि बिना पैसा मिले पैसे नहीं उड़ाने चाहिए, और कोई भी जंग जीतने से पहले जंग की खुशी मनानी नहीं चाहिए। जिस दीवू के पापा के बारे में आप इतना बुरा कह रहे हैं ना, देखिएगा एनुअल स्पोर्ट्स डे पर वो जरूर आएंगे। और हमेशा की तरह जीतूंगा तो मैं ही, वो पियक्कड़ नहीं। चलो बेटा। अनमोल माँ, आपने झूठ क्यों बोला? टीना सही कह रही थी, मेरे पापा अब मेरे पापा नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगता है वो मर गए। दिवू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, आपके पापा बस थोड़े से बीमार हैं, लेकिन हम आ गए हैं ना, हम उन्हें ठीक कर देंगे। और रही बात वो स्पोर्ट्स डे की, तो आपके पापा उसमें जरूर हिस्सा लेंगे और जीतेंगे भी। ये आपकी अनमोल माँ का वादा है। अनमोल, पर ये सब होगा कैसे? हम अभी बताते हैं माँ, अब चलिए। पीहू, आप यहीं खेलो, हम और दादी अभी आते हैं। चलिए। रजत, रजत, देखो ना,
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता बना कर लाई हूँ। वैसे आई कैन इमेजिन कल रात अनमोल के साथ तुम्हें कितना अजीब लगा होगा ना? यू कैन इमेजिन? या हाँ, तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आती है, राइट? हाँ रजत, ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ। समझ आती। खैर तुम पास्ता खा लो, ठंडा हो जाए। नहीं, पास्ता नहीं खाना मुझे। तो क्या खाना है मुझे बताओ, मैं बनवा देती हूँ। ठीक है, मुझे स्प्रिंग रोल खाना है और फ्रैंकी खानी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बनवाती हूँ। जाओ। आइए जल्दी आइए। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। नहीं बताते आप, चलिए। तो अरे दरवाजा भी बंद कर रही हो क्या गया है? चलिए चलिए चलिए, बताओ तो। अनमोल, रजत की शराब चुराना बहुत मुश्किल है। हम 1000 बार कह चुके हैं और उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। होगा माँ, जरूर असर होगा, लेकिन उसके लिए हमें सही जगह वार करना होगा। और आप तो जानती हैं कि रजत जी के सबसे करीब आप और दीवू है। हाँ तो यही सोचिए, जब एक माँ को उसके बेटे के हाथ में शराब की ग्लास देखकर इतनी तकलीफ हो सकती है, तो वहीं एक बेटे को उसकी माँ के हाथ में शराब की ग्लास देखकर कितनी तकलीफ होगी। अनमोल, ये धमकी हम 1000 बार दे चुके हैं, पर जब भी बोलती हूँ ना तो जोर जोर से हंसने लगता है। माँ, कुछ बातें सिर्फ सुनने से नहीं चुपती, पर देखने में बड़ा झटका दे देती हैं। मतलब यही कि आपकी कहे को करने का समय आ गया है। अब देखिएगा बिगड़े नवाब, आपकी ये तूफानी बीवी क्या करती है।